मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधु, श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय में इक्ष्वाकु जी के वंश का वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मनु जी के छींकने पर नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इनके 100 और पुत्र हुए। इनमें से बड़े बेटे विक्षुकी को श्राद्ध के लिए किए हुए शिकारी खरगोश का मांस खाने पर इक्ष्वाकु ने देश से निकाल दिया था। लेकिन इक्ष्वाकु के देहांत के बाद वो फिर से देश में आकर शासन करने लगा। उसके पुत्र का नाम था पुंजय, जिसने दैत्यों से लड़कर इंद्र की सहायता की और इंद्र को वाहन बनाया, जिससे इसका नाम इंद्रवाह हो गया। इन्हीं के वंश में आगे चलकर यमुनाश्व नाम के राजा हुए, जो कि पुत्रहीन थे। ऋषियों ने कृपा कर इनसे पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ करवाया, लेकिन प्यास लगने पर यज्ञशाला में पड़े अभिमंत्रित जल को इन्होंने पी लिया, जिससे इन्हीं की कोख फाड़कर एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दूध के लिए रोने लगा। तब इंद्रदेव ने इन्हें अपनी तर्जनी उंगली से दूध पिलाया। इन्हीं का नाम हुआ मानधाता, जिनकी पुत्री विंदुमती की 50 पुत्रियों का विवाह सौभरी जी ऋषि से हुआ। सौभरी जी एक महान तपस्वी थे, लेकिन एक बार एक मत्स्य राज को अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ा करते जल में देखा, तो इन्होंने भी योग बल से स्वयं को वृद्ध से युवा कर 50 राजकुमारियों से विवाह किया और गृहस्थ का सुख भोगने लगे। तब एक बार इनके हृदय में भाव आया कि व्यर्थ ही एक मत्स्य को देखकर मैं अपनी तपस्या को भूल गया और संसार भोग में लग पड़ा। अपना ब्रह्म तेज नष्ट कर दिया, अधा पतन कर लिया। तब अपनी पत्नियों को साथ में लेकर इन्होंने वन प्रस्थान किया और तपस्या कर फिर से अपने शरीर को सुखा दिया और परमात्मा में लीन कर लिया। अब आगे कथा आती है त्रिशंकु और हरिश्चंद्र जी की। सुखदेव जी कहते हैं, मानधाता के वंश में ही आगे चलकर त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चंडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से सशरीर स्वर्ग में चले गए। देवताओं ने उन्हें वहां से धकेल दिया और वे नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े, परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे अब आकाश में लटके हुए दिखते हैं। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी। इन्होंने बहुत उदास होकर नारद जी से इसका निवारण पूछा। तब नारद जी के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। यदि वीरो महाराज तेनेव त्वाम यजे इति तथेति वरुणे नास्य पुत्रो जातः तु रोहितः। यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा। वरुण ने कहा ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र जी तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र जी ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु यानी रोहित 10 दिनों से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा। दांत उगाने पर वरुण ने कहा, अब इसके दांत निकल आए हैं, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र जी ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा।
दूध के दांत गिर जाने पर वरुण ने फिर आकर कहा, अब इस यज्ञ पशु के दांत गिर गए हैं, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आ जाएंगे तब यह पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दांत के फिर उगाने पर वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण महाराज जी, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे। जी, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हिला हवाला देकर के समय टालते रहे। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी उनके हृदय में धसी हुई थी। वे जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिन के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपनी नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, भूमिः पर्यटनम पुण्यम तीर्थ क्षेत्र निषेवणेह। बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरण ही अच्छा है। इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक और वन में रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु बूढ़ा ब्राह्मण बनकर इंद्र आते और उसे रोक देते। इस बार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहे। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा, तब उसने अजीब गर्द से उनके मझले पुत्र स्नेहशेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके नमस्कार किया। तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष मेघ यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़तापूर्वक स्थिर देखा तो विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश दिया जिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महातत्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति की और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो ना तो किसी प्रकार बताया जा सकता है और ना उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र का चरित्र यहाँ समाप्त होता है। आगे 8वें अध्याय में सगर जी का चरित्र है जो हमें गंगा अवतरण की कथा की ओर लेकर चल रहा है, जिसे हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। हम हमेशा सुनते हैं कि अपने स्वरूप को पहचानो, स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ। लेकिन क्या है ये स्वस्वरूप? हमारे शास्त्र कहते हैं जब हमारे अंदर की अहंता और बाहर के भेद का नाश हो जाता है तो हमारे अंदर एक बहुत ही अभूतपूर्व शांति आती है। इसी शांति में हमारा चित्त अपने स्व प्रकाश को महसूस करता है और आध्यात्म के मार्ग पर लगातार विकसित होता रहता है। यही हमारा स्वस्वरूप है जिसे जानकर हमें इसमें स्थिर होना है।
जिसे हमारे अंदर की अहंता और बाहर के भेदभाव ने ढक रखा है, छुपा रखा है।